नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्लुआरिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित पार्ट 4 पर। इससे पहले हम 3 पार्ट डाल चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे और डिग्री पर घूमने वाले क्वेश्चन कराए थे। आज हम आपको डिग्री पर घूमने वाले ही क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन संबंधित हम पार्ट नंबर 3 में भी कुछ नियम लिखाए थे, आप पार्ट नंबर 3 देख सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नीचे आप देख सकते हो। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के नाम से और मैथ के नाम से, एनटीपीसी ग्रुप डी और मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। हम फिलहाल क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन संबंधित मैं आपको पार्ट 3 में भी कुछ नियम लिखा चुका हूं और आपने देख भी लिया होगा, तो आप नियम जान चुके होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से बना सकते हो। वैसे आप सर्कल के माध्यम से तो इसे बना ही सकते हो। तो आप देखो, सर्कल कैसा होता है, इस तरह का दिशा का मैप होता है। ये उत्तर होता है, ये क्या होता है भाई, दक्षिण होता है। ये क्या होता है, दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये दिशा का मैप मान के चलो। आप इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन हमने आपको इस तरह से बनाने को मना किया था कि इस तरह से आप नहीं बना पाओगे, एग्जाम में इतना टाइम ना रहता है कि सोच के इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने आपको इसका नियम बताया था, आप पार्ट नंबर 3 देख सकते हो। नियम क्या है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जिस तरह इसमें दिनेश का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा बूझे, तो दायां बायां काटने के बाद दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। कब, जब आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा बूझे। यही नियम हमने आपको पार्ट नंबर 3 में लिखाया था। तो अब हम इस मैप के माध्यम से नहीं बना के हम दायां बायां से डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो हम किस तरह बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बायां और दायां लिख लेंगे। तो हमारा नियम क्या था, बायां दायां काटने के बाद दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। कब चलना होता है, जब आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा पूछे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, लास्ट की दिशा पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो ये हमसे लास्ट की दिशा पूछा है। तो आप देखो, दिनेश का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो वो जब चला था तो उसका मुंह कहाँ था, उत्तर पूर्व दिशा में था। कहाँ था भाई, उत्तर पूर्व दिशा में था। जब वो चला था तो कहाँ था, उसका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में था। अब दायां बायां हम सेट करेंगे, देखो। फिर वह दाईं ओर 135, तो दाएं की जगह पर हम ऐसे लिख लेंगे, दायां 135 डिग्री पर। फिर बाईं ओर 225, तो बायां कितना भाई, 225। दायां बायां लिख लिया जाता है। और दाईं ओर 225, फिर दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो दोस्तों, दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इससे संबंधित मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एकदम से दायां मुड़ना या बायां मुड़ने का मतलब 90 डिग्री पे चलना होता है। जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए कि भाई 45 मुड़ो या 90 मुड़ो या 125 मुड़ो या 135 मुड़ो, तब तक ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। तो हमें 90 डिग्री ही मान के चलना होता है। तो इसमें क्या बोला है कि फिर दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। एकदम से दाईं ओर मुंह करके खड़ा होना मतलब दाएं में वो कितना, 90 डिग्री पे चला। यहां तक क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा, दायां बायां को जोड़ लेंगे। तो देखो, दायां क्या मिला हमारे पास, 5, 9 और 3 12 और 1 2, यानी कि 225 डिग्री। और यहाँ भी बायां क्या था भाई, 225 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बायां भी 225 था और दायां भी क्या था भाई, 225। तो मेरा नियम क्या था, आपको मैं लिखाया था कि दायां बायां काटने के बाद, तो दायां बायां काटेंगे, देखो बायां 225 और दायां भी 225, तो हम इसे काट देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा नियम क्या है, दायां बायां काटने के बाद बायां बचे तो बायां चलो और दायां बचे तो दायां चलो, और कुछ नहीं बचे तो जिस दिशा से चलना शुरू किया उसी दिशा में चलो। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिलहाल उत्तर पूर्व होगा। तो यानी कि वो उत्तर पूर्व से चला था और वो उत्तर पूर्व दिशा में अब उसका मुंह है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो।
आप मैप के माध्यम से समझना चाहते हो तो हमारा पार्ट नंबर 3 देख सकते हो। हम फिलहाल बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो इसकी वजह से मैं वीडियो रोक के आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आपको ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसा ना समझें कि क्वेश्चन छोटे लेवल के या हाई लेवल के नहीं है। दोस्तों आपको वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो क्वेश्चन जिस तरह की राम सूर्योदय से आ रहा है और मोहन उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, तो बताओ राम का दाएं हाथ किधर होगा या राम का चेहरा किधर होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, हम वो भी कराएंगे। साथ में जो ट्रिपलेट वाला नियम होता है, कर्ण आधार और जो एक व्यक्ति को चला दिया जाता है, जिस तरह की 10 डिग्री पर वो क्या बोलते हैं, साथ में एक व्यक्ति को चला दिया जाता है, जिस तरह की 10 मीटर दायां गया, फिर 5 मीटर बायां गया, फिर 8 मीटर दायां गया, इस तरह चलाया जाता है। अंत में पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कितने दूरी पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। फिलहाल ये डिग्री वाले क्वेश्चन है, तो आने वाले पार्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो अभी ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को मैं दिशा के मैप के माध्यम से नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऐसे में टाइम एग्जाम में लगता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दायां बायां के नियम हम आपको बता चुके हैं, हमारा पार्ट 3 नंबर देख सकते हो। तो हम डायरेक्ट से लिखेंगे, बायां दायां लिखेंगे। भाई 2 ही रहता है इसमें, बायां और एक रहता है दायां। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, बायां और दायां को एक जगह लिखो, और जब बाद की दिशा बूझे और आगे की दिशा दे रखी हो तो बायां बचे तो बायां चलो और दायां बचे तो दायां चलो। कुछ नहीं बचे तो जिस दिशा से चलना शुरू किया उसी दिशा में चलो, जिस तरह के हमने अभी 1 नंबर क्वेश्चन आपको कराया था। अब इसमें क्या लिखा हुआ, मोहन अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर चलकर, ऐसे में आपको डिग्री में दे रखा हो तो 1 किलोमीटर वाले लफड़े को भूल जाना है कि भाई किलोमीटर में भी चलना है। तो ऐसे में इसे भूल सकते हो आप, याद मत करो कि भाई किलोमीटर भी चलना है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों आपको सिर्फ डिग्री पे ध्यान देना है। तो क्या लिखा हुआ, मोहन अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर चलकर उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि वो उत्तर दिशा में तो जाता है तथा बाएं ओर मुड़कर 135। तो हम डायरेक्ट फोकस करेंगे डिग्री पे। तो बाएं ओर मुड़कर कितना, 135, तथा दायां मुड़कर 180। तो दायां में कितना भाई, 180 डिग्री चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 90 डिग्री, तो पुनः बाएं मुड़कर 90 डिग्री चलता है। तो बताओ किस दिशा में चल रहा है। तो बताओ अब वो किस दिशा में चल रहा है, यानी कि आगे की दिशा तो दे रखी थी, उत्तर दिशा में वो जाता है, तो उत्तर दिशा में तो वो चलना शुरू किया था। अब बाद की दिशा बूझी है, तो हमारा नियम क्या लगेगा हम आपको बताएंगे। पहले आप जोड़ लेते थे, वो 5 और 2 और 225 डिग्री थी ये हुआ, और यहाँ कितना हुआ भाई, 180 डिग्री। तो बायां क्या था, ज्यादा है, 180 क्या दायां कम है, तो हम दायां को बायां में से घटा देंगे। दायां बायां काटने के बाद यानी कि दायां बचे, तो मैं आपको बता चुका हूं। तो हम देखो 180 घटाएंगे इसमें से 225 में से, तो क्या मिलेगा हमारे पास 5, 12 से 8 गया तो 4, यहाँ से तो 45 डिग्री। अब ये 45 किसका बचा भाई, आप देखो बायां के नीचे है तो ये बायां का बचा। और शुरू में उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में जाता है। तो आपको पता है उत्तर ये रहा, ये पूर्व रहा। आपको इस मैप की तरफ से देखना कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में, इस तरह से मैं आपको समझाने की वजह से यहाँ बता रहा हूँ। तो आप देखो 45, तो यानी कि हमें से बाद की दिशा बूझी है। तो बाद की दिशा का नियम क्या था, याद करो कि बाद की दिशा बूझे और आगे की दिशा दे रखी हो, तो बायां बचे तो बायां चलो और दायां बचे तो दायां चलो। अब यहाँ आपको 45 डिग्री बचा हुआ है और उत्तर दिशा से उसने चलना शुरू किया था। तो उत्तर दिशा के बाद की दिशा बूझे तो उत्तर दिशा के बाईं ओर हम क्या चलेंगे भाई, बायां बचा तो 45 चलेंगे। तो ये उत्तर दिशा रही, ये पश्चिम रहा, तो इसका बायां क्या होगा, उत्तर का इधर की तरफ क्या होगा भाई, बायां होगा, इधर क्या होगा, दायां होगा। यानी कि इसे कह सकते हैं हम दक्षिणा व्रत, और इसे कहते हैं हम वामा व्रत। क्या कहते हैं भाई, वामा व्रत। तो वामा व्रत, तो ये होता है वामा व्रत। तो आप क्या कर सकते हो, वामा व्रत चल सकते हो कितना, 45 डिग्री पे जो हमको निकालना है। तो हम 45 जब उत्तर से बाईं ओर आएंगे इधर की तरफ, यहाँ ये 45 आ चुके हैं। तो अब कौन सी दिशा में आ चुका है, मतलब जो मोहन है वो किस दिशा में चल रहा है। तो मोहन किस दिशा में चल रहा है आपको पता होगा, मोहन इस जगह पे आ चुका है। तो मोहन किस दिशा में है भाई, उत्तर पश्चिम। कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम।
तो ये क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा में मोहन अब चल रहा है। तो ये इसका क्या होगा भाई, आंसर हुआ। आगे हम इसी तरह के एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ के आप हमसे पहले सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आप निकाल के रख सकते हो। हम आपको उसी विधि से बनाएंगे, दायां बायां वाली जो अभी विधि बताए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप दायां बायां से आप जल्दी से बना सकते हो, इसलिए हम आपको दायां बायां का नियम ही बता रहे हैं कि उसी तरह से आप एग्जाम हॉल में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को बना सकते हो। वैसे आप सर्कल बना के करोगे तो सर्कल में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, दायां बायां में कोई कंफ्यूज का लफड़ा नहीं है, तो आप उस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो लाइक करो, बायां और दायां। तो दोस्तों जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो देखो हम लिख लिए बायां और दायां। अब क्वेश्चन क्या, हम डायरेक्ट ही एग्जाम हॉल में भी इसी तरह समझ सकते हैं बायां दायां। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या है, रमेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये तो निश्चित हो चुका है कि रमेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हमें जो भी करना है या तो दायां चलना होगा या बायां चलना होगा। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं। आप ऐसे दिमाग में पूरी तरह से आपके मैप इस तरह से सेट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से याद रखने की जरूरी नहीं है कि वो किधर जा रहा है। हम पढ़ेंगे और पढ़ते ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा भाई हम दायां चलना या बायां चलना। नियम सिर्फ आपको याद होना जरूरी है, जो हमने पार्ट नंबर 3 में आपको लिखा दिया है। तो क्या है क्वेश्चन, रमेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दायां 45, तो दायां की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। फिर बाईं ओर क्या है 135, तो बाईं ओर कितना चलता है भाई 135 डिग्री के कोण पर। फिर दाईं ओर 225, तो दाईं ओर कितना चलता है भाई 225। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कितनी बार घुमा दिया जाए, दायां बायां का आपको ध्यान रखते हुए दायां दायां एक जगह लिख लिया जाएगा और बायां बायां एक जगह लिख सकते हो। फिर काट देंगे, काटने के बाद जो बचा हो उस दिशा के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं दायां बायां। तो ऐसा ना सोचे कितनी बार घुमाओ, कंफ्यूज होने की कोई जरूरी नहीं है इस तरह से। तो क्या था, दाईं ओर 225 के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में दाईं ओर, देखो इस जगह पे क्या बोला है, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दायां एकदम से दायां मुड़ना है, एकदम से बायां मुड़ना, हमेशा 90 डिग्री पे घूमना होता है जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए। तो हम क्या मुड़ेंगे भाई, अंत में दाईं ओर, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अभी वो दाईं ओर मुड़ जाता है तो 90 क्या दाएं में ही हम ऐड करेंगे 90 डिग्री। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो आप देखो भाई दायां दायां कितना हो चुका है, 5 5 10, 9 2 11, 5 15 और 1 16, क्या हो चुका भाई 5 5 10 और 9 2 11, 11 और 4 11 और 5 11 और 4 कितना 15, 15 और 1 वो 16, हासिल का 1 और 360 डिग्री ये चल चुका है। और यहाँ क्या है भाई 135 डिग्री क्या बायां। अब आप देखो हम 135 को दायां में से घटाएंगे तो हमारे पास दायां ही बचेगा, जो भी बचा है तो हम 135 इसमें से घटा देंगे। तो 135 घटाएंगे तो 360, यानी दायां जो मान प्राप्त हुआ 360 उसमें से हम 135 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 यहाँ हासिल 2, यहाँ हासिल नहीं 2, ये क्या है 2, 5 हासिल यानी कि 6 से 4 गया तो 2 और 3 से 1 गया तो क्या मिला 2। तो हमें 225 डिग्री चलना है और वो किधर चलना है, दायां चलना है। किससे चलना है, उत्तर से चलना है। क्यों, क्योंकि वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था और बाद की दिशा बुझा के अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो बाद की दिशा बुझा तो हम आपको बता चुके हैं, दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। तो हमसे क्या, हमारा दायां बचा कितना 225, तो हम उत्तर से क्या चलेंगे भाई 225 दायां चलेंगे। तो आप देखो ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, ये दक्षिण है और ये क्या भाई पश्चिम है, ये क्या भाई पश्चिम है। तो हम उत्तर से 225 क्या चलेंगे दायां चलेंगे। तो इस जगह पर आने पे तो ये 90 वहां आ जाएगा, यहाँ आने पे क्या आ जाएगा भाई 180। आप इस बात को समझ चुको, इस जगह पर आने पे क्या आ जाएगा भाई वो 180। क्यों, क्योंकि एक जब सीधा सर्कल बन जाता है, ये अभी ऊबा बना रखा हमने, इस तरह आड़ा बना दिया तो ये सर्कल क्या बना देता है 180 का बनाता है पूरा कोण। तो यहाँ आने पे वो क्या हो जाएगा 180
अब हमें चलना है 225 तक, तो हम 45 और ऐड कर देंगे इसमें, तो हम 225 पे चल जाएगा। कौन चल जाएगा भाई? रमेश। तो रमेश का भुजा वो किस दिशा में मुंह किए हुए हैं, तो अंतिम वो किस दिशा में है, तो 45 और जोड़ेंगे इस जगह पे यहाँ आते, तो वो कितना चल जाएगा भाई? 225 चल जाएगा, यानी कि यहाँ आते आते उसको क्या हो जाएगी? 225 चल चुका होगा। और यही क्वेश्चन पूछा था, तो इस दिशा की में पूछा है क्या, उसका मुंह किस दिशा में है, तो हम कह सकते हैं इसको क्या? दक्षिण पश्चिम। क्या कह सकते हैं भाई? दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप बना के अपना आंसर रख सकते हो और हमारे आंसर से आप मैच करा भी सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये डिग्री के वाले हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद में हम आपको वो क्वेश्चन भी कराएंगे जिसे दायां बायां चला दिया जाता, अंतिम पूछा जाता किस दिशा में है, या फिर किसी भी कोण के व्यक्ति को पहले 4 चला दिया जाता, 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर दायां बायां चला दिया जाता, अंतिम पूछा जाता है कि वो कितनी दूर है। जिस तरह की दूरी पूछी जाती है 17 मीटर, 15 मीटर या 4 मीटर, उस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो हम आपको करा रहे हैं। वीडियो पूरा देखें और आने वाले पार्ट भी देखें। तो दिशा परीक्षण संबंधित जितने भी पार्ट आएंगे इसमें आपका ये समझो दिशा का पूरा परीक्षण वाला, दिशा वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सीमा कॉलेज से 4 किलोमीटर चलकर पश्चिम दिशा में जाती है तथा बायां मुड़कर 225 डिग्री तथा दायां मुड़कर 135 डिग्री घूम जाती है तथा पुनः बाएं मुड़कर 45 डिग्री घूम जाती है। सीमा किस दिशा में है? तो इसमें भी हमें क्या पूछा? लास्ट की दिशा पूछा, आगे की दिशा दे रखी है। तो हम उसी तरह से करेंगे जिसमें डिग्री का लफड़ा हो, डिग्री वाला जो मैटर दिया जाता हो और दायां बायां घुमाया जाता हो। तो आपको किलोमीटर वाड़े पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। किलोमीटर चलने की बात करें तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्ट दायां बायां लिख के हल करना होगा, जल्दी से कर सकते हो। आप मैप के माध्यम से बनाना बैठोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। तो हम देखो लिख लेते हैं बायां और दायां। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपने बनाया होगा। अब हम देखो सेट करते हैं। सीमा कॉलेज से 4 किलोमीटर चलकर पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये है और वो पश्चिम दिशा में जाती है, यानी कॉलेज यहाँ था और वो पश्चिमी इस जगह पे आ जाती है, पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। ये पश्चिम रहा, बस इतना आप समझ चुके हैं। तो आप लिखते हैं दायां बायां। देखो तो क्या लिखा? पश्चिम दिशा में जाती है तथा बायां मुड़कर 225 डिग्री। तो बायां पे हम लिखेंगे क्या भाई? 225 डिग्री तथा दायां मुड़कर 135 डिग्री। तो दायां पे हम लिखेंगे क्या भाई? 135 डिग्री तथा पुनः बायां मुड़कर, तो बायां में हम कितने? बायां मुड़कर 45 डिग्री। तो बायां में क्या लिखेंगे? 45 डिग्री घूम जाती है तथा पुनः बायां मुड़कर 45 डिग्री घूम जाती है। तो सीमा किस दिशा में है? अब आप देखो बायां को ऐड करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 0 2 4 6 1 7, यानी कि 270 डिग्री। और यहाँ क्या है? 135 डिग्री क्या? दायां। तो हम बायां अधिक है हमारे पास, तो हम दायां को घटा देंगे इसमें से। 270 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई? 135। क्या मिलेगा? 135 डिग्री बचा। और उसने चलना किस दिशा से शुरू किया था? पश्चिम दिशा में जाती है। तो पश्चिम दिशा में जब वो जा रही है तो उसने अंतिम दिशा बुझा सीमा किस दिशा में है। तो आप देखो क्या बचा हमारे पास? बायां बचा कितना? 135। तो हम पश्चिम के बायां चलेंगे। क्या भाई? ये नियम आपको याद होगा, पार्ट नंबर 3 में करा चुके हैं, आप देख सकते हो। तो पश्चिम के हमें बायां चलना है कितना? 135। जब हम पश्चिम के बायां चलेंगे तो आप देखो ये पश्चिम है, इसके हम बायां चलेंगे तो यहाँ आने पे तो उसे क्या हो जाएगा भाई? 90 चल चुका होगा, हमें चलना है 135। तो 90 में 45 और ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल चल जाएगा कितना भाई? 135। 90 में जब 45 और कर देंगे ऐड तो क्या हो जाएगा भाई? 135 चल जाएगा। कौन? वो चल जाएगी कौन? सीमा। तो वो इस जगह पे आ चुकी होगी। तो ये दिशा कहती है भाई साउथ और ये कहते हैं ईस्ट, यानी कि पूर्व, और ये थे दक्षिण। ये क्या है भाई? पूर्व, और ये क्या है? साउथ, यानी कि दक्षिण। तो अब वो किस दिशा में है ये पूछा, सीमा किस दिशा में है। तो आप कह सकते हो दक्षिण पूर्व। क्या कह सकते हो भाई? दक्षिण
पूर्व। किस दिशा में? वो दक्षिण पूर्व दिशा में। दोस्तों हमेशा आपको ऐसे ही लिखना होगा, ये दिशा आ जाए तो दक्षिण पूर्व, कभी ऐसा नहीं लिखना कि पूर्व दक्षिण, ऐसा कभी नहीं होता है, दक्षिण पूर्व भी होता है। तो दोस्तों अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसकी वजह से हम वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन रोक के लिखते हैं और वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, आप बना सकते हो। हमसे पहले मैं बगल में हट जाता हूँ, देखो, तो आप पढ़ के वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को बना सकते हो, अपना आंसर निकाल सकते हो और हमारे आंसर से आप मैच करा सकते हो। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें बाद की दिशा, आगे की दिशा दे रखी थी और बाद की दिशा निकालना था। इसमें बाद की दिशा दे रखी और आगे की दिशा निकालना है हमें। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, आप हमारा पार्ट नंबर 3 में जाके वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने नियम लिखाए थे। तो उन नियम के माध्यम से आपने नियम देखा होगा तो इसको जल्दी से बना सकते हो। फिलहाल हम वही दायां बायां के नियम से हम आपको बनाएंगे। जो ये मीटर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, 8 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, इनसे कोई जरूर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में भाइयों कोई जरूर नहीं है, आप दायां बायां से ही संबंध रखो। मीटर वाले क्वेश्चन को हटा सकते हो। जिस तरह मीटर लिखा हुआ है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। हालांकि आप इस तरह से भी सेट कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप मीटर चला कर भी सेट कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लंबा पहुंच जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बायां दायां लिखेंगे हम, सिर्फ किस तरह करेंगे भाई, बायां और दायां लिखेंगे। अब बायां दायां देखो, मोहन सामने की ओर 8 मीटर चला, फिर बायां 45, तो बायां की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री और मुड़कर 6 मीटर चलता है। तो मीटर वाले को हम अभी छोड़ रहे हैं। आप बनाना चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो भाई, 8 मीटर चलाओ, 6 मीटर चलाओ, डिग्री के माध्यम से घुमाओ, उस तरह से बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल हल नहीं करना है, इस तरह से करो जिसमें दायां बायां दे रखा हो। तो बाएं 45 मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, क्या बोला है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो दायां मुड़ने का मतलब एकदम से दायां मुड़ा दिया तो 90 हो गया। क्या होगा, इस बात को हम बता चुके हैं कि एकदम से दायां बायां मुड़ना, आपको 90 डिग्री पे चलना होगा। जब तक ना बोला जाए कि भाई कितने डिग्री पे चलना है, तब तक आप अपने आप से 90 डिग्री ही मान के चलोगे। तो यहाँ क्या है, बायां 45 मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, यानी कि दाएं ओर मुड़कर, तो दाएं ओर मुड़ने का मतलब 90 डिग्री हम चला दिए। ये लोग हम रख लिए, हमेशा दायां बायां मुड़ने की बोले और डिग्री नहीं दे रखी हो तो हमें 90 डिग्री ही लेके चलना होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ, यदि उसका मुंह अब पश्चिम दिशा में हो, क्या है भाई, यदि उसका मुंह अब पश्चिम दिशा में हो तो लास्ट की दिशा दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, जो वो घूमता जा रहा था और अब उसका मुंह कहाँ बता रखा है भाई, पश्चिम दिशा में। अंतिम में उसका मुंह क्या बताया गया है, पश्चिम दिशा में। तो उसने चलना किस दिशा में किया था, यानी चलना उसने, तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, इस जगह पे लिख सकते हो, शुरू किया था, इस तरह लिख सकते हो। तो दिशा में हो तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो सर्वप्रथम की दिशा बूझिए है, बाद की दिशा हमारे पास दे रखी है, क्या भाई, पश्चिम दिशा में हो तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो हम अब निकालते हैं, देखो बायां दायां काटेंगे तो हमारे पास क्या अधिक मिलेगा भाई, दायां 90 है और बायां क्या 45, तो हम बायां घटा देंगे, इसमें से 45 घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, जो किसका मिलेगा, जो दायां का मिलेगा। अब आप देखो लास्ट में जब उसको पश्चिम दिशा की ओर बता रखा है और हमसे आगे की दिशा बूझे, तो हमने क्या नियम था, बायां बचेगा, आगे की दिशा निकालना हो और बाद की दिशा दे रखी हो, तो बायां बचेगा तो दायां चलो, यानी उल्टा चलना होता है, और दायां बचेगा तो बायां चलो, और बायां बचेगा तो दायां चलो। अब हमारे पास क्या बचा भाई, दायां बचा है। तो पश्चिम का दायां किधर होता है, उधर होता है। पश्चिम का दायां तो राइट हैंड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। ये मैप बना हुआ आपके सामने, एक तरह का मैप। तो दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो हमें क्या चलना होगा, विपरीत चलना होगा। कब, जब बाद की दिशा दे रखी हो और आगे की दिशा निकालना हो। तो हम दायां, हमारे पास दायां बचा 45, तो हम बाएं चलेंगे, क्या भाई 45। तो इस जगह पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कौन सी दिशा होगी भाई, ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी दक्षिण पश्चिम। क्या होगी भाई, दक्षिण
पश्चिम, ये क्या होगी भाई दिशा, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा। तो इस बात को मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार से बोल रहा हूँ, आपने नियम नहीं देखा तो नियम देख सकते हो पार्ट नंबर 3 में जाके, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिलहाल इसका आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए।